माधव आनंद उसको वो दुरुस्त करते हैं। और ये जो केंद्रीय टीम गई, इसके लिए भी हमने धन्यवाद किया कि गई है, जाके वास्तुस्थिति पता चलेगी। ये दरअसल राजनीति है ना। सरकार अगर कोशिशें कर रही है, अब 10,000 का आंकड़ा आ गया, उस पर आप सरकार की तारीफ करने के बजाय आप भी तो चुनावी तैयारी ही कर रहे हैं ना। और क्या हो रहा है ये? कि भगवान भरोसे और ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि बिहार में कोरोना अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ना है तो चुनी हुई सरकार क्यों होती है? 15 साल से एक चुनी हुई बिहार में सरकार है। चमकी बुखार में आपके साथ मैंने कम से कम 50 एपिसोड किया है। उस समय भी आपने देखा था मुजफ्फरपुर अस्पताल की क्या हालात थी। और अखिलेश भाई ने सही कहा, पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स को छोड़ दीजिए और बिहार के किसी भी जिला सदर अस्पताल में चले जाइए, वहां न बेड है, न डॉक्टर है, न ऑक्सीजन है, न एम्बुलेंस है। या 15 साल में क्या आपने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था यही दुरुस्त करने का काम किया है? अरे 15 साल लंबा वक्त होता है। अजय आलोक जी खुद डॉक्टर हैं, शहनवाज भाई खुद सबसे यंगेस्ट मंत्री रह चुके हैं। अरे यंग लोग अगर झूठ बोलने का काम करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे, आप कहिए हाँ सरकार विफल रही है। सरकार को जो 3 महीने का टाइम मिला, उस 3 महीने में जो तैयारियां करनी चाहिए थी, आपने नहीं तैयारियां की। आप जो ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपको लग रहा था कि बिहार के लोगों में इतना इम्यून सिस्टम है कि कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब अब राज्यपाल भवन में, मुख्यमंत्री आवास में, उप मुख्यमंत्री के आवास में कोरोना पहुंचा, तब सरकार सजग हुई है। क्या भगवान भरोसे बिहार को छोड़ा जा सकता है? डबल इंजन की सरकार है। आपकी तैयारी नहीं है चुनाव के लिए, आपकी तैयारी नहीं, विपक्ष एकजुट है नहीं, चेहरे पर सहमति नहीं बनी। सवाल इसलिए उठा रहे हैं, चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं। संवेदनशील है, महागठबंधन मेरा संवेदनशील है। पहले जान को बचाना है, जान बचेगा, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुनाव होता रहेगा, मुख्यमंत्री कोई बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले जान तो बचा लीजिए। आखिर मुख्यमंत्री जी किस चीज का बदला ले रहे हैं बिहार के लोगों से? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। अखिलेश भैया ने सही कहा, सारे मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ठीक है, पर ये राजनीति जो हो रही है पूरी तैयारी के साथ है। माधव आनंद, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण चिराग बाबू का वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई कोरोना का मामला है, इसको जरा ध्यान रखिए, इकोनॉमिक सेक्टर का ध्यान रखिए, पैसे की कमी है हमारे पास, ये भी ध्यान रखिए। हाँ, तो ये सारी चीजें कही है हमने। माधव आनंद, दिलचस्प हो रही है ये राजनीति, मतलब राजनीतिक खेल में बहुत दांव और प्लान्स आजमाए जा रहे हैं, पर कोरोना से कैसे लड़ना, इस पर कोई सहमति नहीं बनती दिख रही। अब संदीप जी, यही तो बड़ी विडंबना है कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करेंगी, लेकिन आम जनता इसमें पिस रही है। और आम जनता में संक्रमण कैसे रोका जाए, संक्रमण का फैलाव कैसे रुके, अभी भी केंद्र सरकार की टीम का आंकड़ा कुछ और कह रहा है, प्रदेश की सरकार का आंकड़ा कुछ और कह रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या केंद्र सरकार के वेबसाइट पे कुछ और है, मरने वालों की संख्या कुछ और है। यानी डबल इंजन की सरकार में भी समन्वय नहीं है। जो शहनवाज भाई कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है, मुझे नहीं लगता है। आप दिल्ली में आपने मदद किया, दिल्ली में कंट्रोल आप कर रहे हैं कोरोना को, लेकिन अभी बिहार अभी भी केंद्र सरकार के सहयोग से अछूता ही अपने आप को महसूस कर रहा है। अगर केंद्र सरकार रियली अगर सीरियस हो, अगर बिहार सरकार के पास कुछ भी नहीं है, सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, उनके पास कुछ भी नहीं है। संदीप जी, मैं भी बिहार से आता हूं, किसी भी सदर अस्पताल का विजिट कर लीजिए, कोई एम्बुलेंस वहां आपको नहीं मिलेगा। आपको भी पता है, कितना भी डिबेट कर लें, सत्ताधारी पक्ष के लोग कितना भी तर्क वितर्क कर लें, लेकिन वास्तविक बात यही है, धरातल की बात यही है कि वहां कुछ भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, पटना को छोड़ दीजिए तो तमाम अन्य जिलों में नहीं है। यही वास्तविकता है। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, डॉक्टर जो है तो इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है।